हेलो गाइस। तो आज की वीडियो हमारी रिएक्ट के कोड के बारे में होगी कि कोड हम लोग ऑप्टिमाइज़ कैसे लिख सकते हैं। तो इंडस्ट्री लेवल में यार कोड जो लिखा जाता है वो थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाता है और यूट्यूब में मतलब जो लोग पढ़ाते हैं वो अलग तरीके से पढ़ाते हैं। तो लिखने का तरीका थोड़ा-सा अलग होता है, स्ट्रक्चरिंग का अलग होता है, मतलब फ़ाइल कैसे बनाते हैं, उसको रीयूज़ कैसे करते हैं, यहाँ तक कि एंड पॉइंट्स हो गई हमारे एपीआई को बार-बार कॉल करने की जगह एक जगह कैसे कॉल करते हैं। तो थोड़ा-सा स्ट्रक्चर आज एक्सप्लेन करेंगे एंड यही तरीका होता है कोड को कम लिखने का और उसको रीयूज़ करने का। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे एंड पॉइंट लिख रखा है मैंने, ठीक है। एंड पॉइंट क्या है? जो हम लोग की एपीआईज़ होती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक लॉगिन की एपीआई हो गई, सेट पासवर्ड की एपीआई हो गई, किसी भी चीज़ की एपीआई यहाँ पे हमने डिफ़ाइन कर रखी है। मान लो इसके अंदर भी हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इस प्रोफाइल पेज की जितनी भी एपीआई है उसका कलेक्शन इसमें इसमें आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग कई सारे ऑब्जेक्ट बना के मतलब कंप्लीट कर सकते हैं अपना एंड पॉइंट का स्ट्रक्चर। अब इस एंड पॉइंट बनाने का फ़ायदा क्या है? देखो यहाँ पे सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि हमने यहाँ पे जो बेस यूआरएल है वो यहाँ पे डिफाइन कर रखा है और वो हमारा किस में है, ईएनबी में बना हुआ है और उसको हम बार बार नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे हमें बार बार इतना लंबा एपीआई यूआरएल नहीं लिखना पड़ा, बस उसे यूज़ कर ले रहे हैं हम लोग। एंड उसके आगे का जो यूआरएल चेंज हो रहा है बस वो हम लोग लगा दे रहे हैं। पहला तो यहाँ पे रीयूज़ हुआ कोड, दूसरा हमने एक्सपोर्ट कर रखा है एंड पॉइंट। अब यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने कहाँ यूज़ कर रखा है। तो यहाँ पे अभी हमने एक, ये देखो यहाँ पे हमने दो चीज़ें इंपोर्ट कर रखी हैं। एक तो एंड पॉइंट जो कि मैंने अभी दिखाया। अब यहाँ पे सबसे पहले दिखाते हैं सेंड रिक्वेस्ट क्या है। तो सेंड रिक्वेस्ट में हम लोग यहाँ पे हैंडलिंग कर रहे हैं। तो ये मेरा छोटा सा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे लेकिन मल्टीपल चीज़ हैंडलिंग हो रही है। अब यहाँ पे देखो एक सेंड रिक्वेस्ट की हमने अलग से बना रखी है फाइल, जिसमें हम हैंडलिंग कर रहे हैं तरह तरह के, जैसे हमारा पेलोड हो गया। अब पेलोड हमारे जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, जैसे लाइक हम लोग कहीं पे फाइल एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, कहीं पर स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, कहीं पर जेसन एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो तरह तरह की हैंडलिंग होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने उस तरह की हैंडलिंग कर रखी है ताकि हमें बार बार कोड को जब एपीआई लगाते हैं तो उसको बताना ना पड़े कि यहाँ पे किस तरह का जेसन हमें एक्सेप्ट करना है या किस तरह का पार्स करना है डेटा। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। अब ये भी एक देखो एक्सपोर्ट टाइप का बना है। अब यहाँ पे तुम देखो तो यहाँ पे हमने एक यूआरएल ले रखा है, मेथड ले रखा है, बॉडी ले रखी है। ये हम लोग का मतलब मेरे ज़रूरत का था तो मैंने ले रखा है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। हेडर यहाँ पे एक्सेप्ट कर रखा है। अब इसके बेसिस पे मैंने देखा कुछ कोड लिख रखा है कि यहाँ पे अगर रिस्पॉन्स अगर हमारा मतलब 204 आता है तो यानी कि ये रिटर्न कर जाए। अगर हमारी कंडीशन मतलब सही होती है तो हमारा डेटा रिटर्न कर दे, ठीक है। इसके अलावा अब हम यहाँ पे कैच हैंडलिंग कर रखे हैं। अब ये इस चीज़ को मैंने एक्सपोर्ट कर रखा है सेंड रिक्वेस्ट को। अब इसका फ़ायदा ये है कि हम जब भी कोई एपीआई कॉल करेंगे तो हमें बार बार ये ट्राई कैच की हैंडलिंग नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बार मैंने कर लिया है। और इसके आगे का कोड भी मैं दिखाती हूँ आपको तुम्हें। अब जैसे मान लो हमें एक एपीआई लगानी है लॉगिन की, ठीक है। एंड पॉइंट मैंने बताया था कि यहाँ से इंपोर्ट कर लिया था, ठीक है। सेंड रिक्वेस्ट का भी बताया कि यहाँ से क्या इंपोर्ट किया है। अब यहाँ पे आ जाओ हेडर पे। ये देखो हेडर मैंने एक बार यहाँ पे लिख दिया और यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया सेंड रिक्वेस्ट का कोड और बस इतना सा बताया है कि मेथड कौन सा है और उसमें क्या पास करना है। अब इसको भी देखो एक्सपोर्ट टाइप का बनाया है, ठीक है। अब इसको मैंने कहाँ यूज़ कर रखा होगा ये देखो बताते हैं। तो मान लो जैसे हमने यहाँ पे यूज़ कर रहा है ऑथ लॉगिन और यहाँ पे हमने एपीआई कॉल की है। अब बस देखो इतना सा कोड मैंने कॉल कर रखा है, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉल कर रखा है ऑथ लॉगिन पेलोड
तो यहाँ पर देखो ऑथ लॉगिन मैंने इंपोर्ट कर रखा है और यहाँ पे सिर्फ पेलोड पास कर रखा है। पेलोड क्या है? ईमेल, पासवर्ड, और वो यहाँ पे पास कर दिया एंड उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स हमें एक्सेप्ट हुआ है उसके बेसिस पे हैंडलिंग हो रखी है। तो नीचे कोड वो मेरे मतलब का है, उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। ये टोस्ट मैनेजर वगैरह मैंने लगाया है तो यहाँ पे उसकी हैंडलिंग है। बाकी अगर देखोगे तो रिस्पॉन्स हमें मिल चुका है यहाँ पर ही स्टोर होके। तो सिर्फ एक लाइन से हमारी एपीआई कॉल हो गई। तो यहाँ पे हमने कोड को रीयूज़ कर लिया। अब यही चीज़ मैं तुम्हें दिखाती हूँ मल्टीपल जगह। तो हमें सिर्फ इतना सा कोड लिखना पड़ता है एक्सपोर्ट का और हमें बाद में, अब देखो यहाँ पर भी हमने कॉल किया, सिर्फ हमने बॉडी पास की जो कि पोस्ट की एपीआई थी, ठीक है। और यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स के बेसिस पे सारा चीज़ हैंडलिंग कर रखा है। तो यहाँ पे चीज़ें आसान हो जाती हैं अगर आप इस तरह का स्ट्रक्चर मेंटेन करते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे एंड पॉइंट बनाने हैं, एक एंड पॉइंट्स की फाइल बनानी है जो कि कॉन्स्टेंट में बनेगी। अब बनाने को तो किसी में भी बना सकते हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट में बनाया जाता है, बाकी बाहर भी बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने इसका नाम ऑथ दे रखा था क्योंकि ये लॉगिन से रिलेटेड था थोड़ा सा, तो इसलिए। अब यहाँ पे जैसे आप मल्टीपल फाइल बना सकते हो, auth.js बनाया है, यहाँ पे आप बना सकते हो project.js करके, वहाँ पे उससे रिलेटेड एपीआई लगा सकते हो। ये आपके ऊपर आप कितना अच्छा स्ट्रक्चर मतलब डिफाइन करना चाहते हो। अगर आप नॉर्मल कोड लिखते हो तो यही चीज़ आप हर जगह कॉल करते हो। ये सेंड रिक्वेस्ट जो है ना, ये आप हर जगह हैंडल करते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ डायनेमिक हो जाती है। और एपीआई जो कॉल होती है उसमें जो कोड होता है हमारा, अब मैं ऐसे चला के भी दिखा देती हूँ कि ये चलता भी है, ऐसा नहीं है कि चल नहीं रहा हो। तो यहाँ पे आओ, ये मेरा प्रोजेक्ट है देखो, और यहाँ पे अगर हम हिट करेंगे नेटवर्क पे आके देखते हैं, तो यहाँ पे देखो मेरी एपीआई कॉल हो रखी है यूज़र की। अब यूज़र की एपीआई मैं दिखाती हूँ तुम्हें, यहाँ पे मैंने लगा रखी थी। अब यहाँ पे कितना इजी हो जाएगा, एंड पॉइंट में जाके हमें यूज़र की बस एपीआई ढूंढनी है। तो अगर हमें कुछ चेंज करना होगा तो यहाँ पे सिंपल डालो यूज़र, तो यहाँ पे कई सारी बनी है, ये वाली देखो। अब यहाँ पे कुछ चेंज करना हो तो हम डायरेक्ट बस यहाँ पे चेंज करेंगे और पैरामीटर चेंज करेंगे, बस हमारी एपीआई हैंडलिंग हो जाएगी और कुछ नहीं करना पड़ेगा। बाकी सब ये सब हैंड सेम रहेगा। अगर मान लो कल को यहाँ पे यूज़र की जगह प्रोफाइल आ जाती है तो हम यहाँ पे सिर्फ छेड़छाड़ करेंगे, बाकी हमें कहीं और यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ऐसे करने से अगर मान लो तुमने 2 जगह यूज़ कर रखा हो, तुम्हें 2 जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। इसका फ़ायदा बस ये हो जाता है कि आपको एक ही बार में सारा कोड चेंज, कल को कोई नया बंदा आता है तो उसको भी समझने में आसानी होगी। तो इस तरह कोड लिखा जाता है और ये रिएक्ट का कोड है। और भी अगर आप अगर यूटिल्स बना रहे हो, यूटिल्स का मतलब होता है कि ऐसा कोड जो आपको मल्टीपल जगह यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मेरा जो कोड है, मतलब प्रोजेक्ट है जो मेरा, वो असल में पीडीएफ एडिटर है, यानी कि मतलब हम यहाँ पे पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये भी, अब यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे एडिट करना होगा तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना होगा डिलीट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इस टाइप का प्रोजेक्ट है। कुछ ऐड करना होगा तो ऐड कर सकते हैं। तो ये तो वैसे प्रोजेक्ट के ऊपर है, बाकी जो स्ट्रक्चर है वो मैंने बताया कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, फॉलो करना, बाकी कुछ कमेंट हो तो ज़रूर बताना और क्या चाहिए। तो रेस्ट एपीआई जो कॉल करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं, और अपने गिटहब में भी इसी तरह कोड पुश करो ताकि सामने वाले को देख के लगे हाँ कुछ बढ़िया कर रखा है, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।